So here I am with lecture number 4 of General Organic Chemistry complete for JEE Advanced. Right from the basics we are doing it, or I will recommend you to follow my real JEE Advanced question series जहाँ हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको देते हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। उससे आप अपना लेवल ऑफ प्रिपरेशन चेक कर सकते हो और बहुत सारा नॉलेज ले सकते हो जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी रेलेवेंट है। ठीक है, तो चलिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर 4। आप हमारी अगर प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा राइट फ्रॉम लेक्चर 1 अगर आप कनेक्टेड रहते हैं। कुछ हफ्ते 10 दिन में हम कोशिश करेंगे कि पूरी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म कर दी जाए। तो ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अभी हम थोड़ा इजी सेक्शन की तरफ है, ज़्यादा अभी हमने मुश्किल चीज़ें नहीं की है, बेसिक सीख रहे हैं थोड़ा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस थे, मैं आपको फटाफट से होमवर्क क्वेश्चन थे, पहले मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। फिर आज की क्लास में भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सी बनाएंगे, अगली क्लास में भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सी बनाएंगे। अरे इतने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल एडवांस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छे अच्छे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे, वो भी हमको बनाना होगा। ठीक है, अब मैं पक्का बता सकता हूँ आपको, पहली बार अगर आप बना रहे हो तो पक्का आप गलतियां करोगे उसमें। ठीक है, तो सीखने के लिए बहुत कुछ है, अब बस बने रहें साथ में अगर आप सीखना चाहते हैं तो कुछ मैंने ऐसे क्वेश्चन दिए थे आपको। यहाँ नाइट्रो लगाया था, ठीक है, ये नाइट्रो लगाया था तो बस ये तो बन गया होगा। देखो ये इधर गया, ये इधर गया, तो यहाँ प्लस आई। उसके बाद फिर ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आया तो यहाँ प्लस आया। फिर ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ गया तो यहाँ प्लस आया। अब जब यहाँ प्लस आया है तो अल्टीमेटली स्ट्रक्चर कैसा है, चलो मैं बना देता हूँ थोड़ा, क्योंकि अभी थोड़ा नए हैं बच्चे जो, उनके लिए थोड़ा बना देते हैं एक बार। ओ ओ यहाँ पे ओ माइनस आ चुका है, और ये वाला बॉन्ड इधर गया तो प्लस यहाँ आया है। ठीक है, ये इधर है, ये इधर है। अब इस प्लस की तरफ ये आया, प्लस की तरफ ये आया तो कैसा बना कुछ, ये ऐसा आ गया है। ये डबल एन ओ माइनस और ओ है, और यहाँ प्लस आ चुका है, ये ऐसा है। अब ये इधर आया तो यहाँ पे प्लस आ चुका है, देखो यहाँ पे प्लस आ चुका है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये एन, ये डबल एन ओ माइनस ओ। अब देखो क्या होगा, इस प्लस की तरफ ये पाई क्लाउड आएगा, अच्छा ये एन खाली हो जाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आ जाएगा। तो क्या बना एक और स्ट्रक्चर फाइनल, कुछ ऐसा, ये डबल डबल डबल, यहाँ पे सिंगल NO2। ये दोनों सेम है क्या, नहीं, देखो पाई बॉन्ड्स अल्टरनेट हो गए। तो कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है इसके, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन जो होमवर्क दिया गया था। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह का है। देखो थोड़ा आज इसी में थोड़ा टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं, हम थोड़ा डिटेल में लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आ सके चीजों की। NH माइनस, ये एनिलिन से एक H प्लस निकाल लिया गया है, उसके बाद कुछ ऐसा जनरेट हुआ है, उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी है। माइनस चार्ज है, इमेंसली प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। प्लस आर इफेक्ट क्या होता है वो पढ़ाएंगे अगले सेगमेंट में। जब रिंग की तरफ क्लाउड इलेक्ट्रॉन का आता है ना तो उसको प्लस आर इफेक्ट बोलेंगे, और जब रिंग से क्लाउड दूर जाता है, जैसे यहाँ पे देखो रिंग से क्लाउड दूर जा रहा है, रिंग पे पॉजिटिव छोड़ रहा है, तो उस इफेक्ट को माइनस आर इफेक्ट बोलते हैं। ये प्लस आर इफेक्ट है, ठीक है। तो ये देखो ये इधर आएगा, इसका मैं तो इसी में बना रहा हूं, यहां माइनस आया, फिर माइनस इधर गया, ये इधर गया तो यहां माइनस आया, फिर ये इधर गया और ये इधर गया तो यहां माइनस आया, और अल्टीमेटली फिर ये इधर जाके जो पाई है ये वापस चला जाएगा। तो इसके भी कितने स्ट्रक्चर्स आएंगे, 5 स्ट्रक्चर्स। ये आसान है, मिलता जुलता है, 5 स्ट्रक्चर्स। अगला रिएक्शन, अगला जो स्ट्रक्चर था उसकी बात करते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर देखो, थर्ड कुछ ऐसा दिया था मैंने, ये ऐसा ऐसा ऐसा। थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे, यहां माइनस है, माइनस को चलाया जाए, कैसे चलाए माइनस को, चलो माइनस को ही चलाने से स्टार्ट करो। ये इधर गया तो ये पाई इधर जाएगा, ठीक है, पाई इधर जाएगा, हर कार्बन पे चलाना है इसको। तो देखो कुछ ऐसा हो रहा है, ये 5 मेंबर की रिंग बना देता हूं मैं पहले ना, कुछ रफली ऐसे करके स्केलेटन्स बना देता हूँ, तो मेरे को थोड़ा इजी पड़ेगा आगे स्ट्रक्चर्स बनाने में।
मैं पहले कुछ ऐसे रफ स्केलेटन्स बना देता हूँ। सॉरी, डबल बॉन्ड ओ जरूरी नहीं है, डबल बॉन्ड ओ सिंगल भी हो सकता है कभी कभी, तो उसको मैं नहीं लिख रहा। तो देखो ये यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, ये ऐसा ही है, ये माइनस यहाँ आया ऐसा, ये माइनस इधर आया, और ये डबल बॉन्ड हो। अब देखो इस माइनस के पास ना दो रास्ते हैं, ये इधर भी जा सकता है और ये इधर भी जा सकता है, दो रास्ते हैं। तो एक एक करके बनाएंगे हम, ठीक है, दोनों तरफ जाएगा, क्लाउड है दोनों तरफ जाएगा। चलो तो मैं पहले इधर बनाता हूं, तो इधर गया, ये गया, तो इधर जाके ये गया, तो क्या बना, तो यहाँ पे देखो ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, और ये इधर गया और ये गया, तो ओ माइनस कुछ ऐसा बना। अच्छा, और इधर कहीं जा सकता है क्या, नहीं, तो अब और माइनस कहाँ जाएगा, देखो अब इधर जाएगा, इधर गया और इधर गया। चलो मैं यहीं से बना दे रहा हूं इधर, ठीक है, इसको चलो काट देता हूँ, इधर से ही बना देता हूँ। तो ये माइनस देखो यहां से, ये माइनस अब इधर चला गया, इधर डबल बॉन्डों को नहीं छेड़ना है, उसको वैसे ही रहने दो। ये इधर गया ऐसा, ये माइनस आया ऐसा, ये ऐसा डबल है, यहां डबल तो मेंटेन ही। अच्छा, अब और क्या हो सकता है, ये माइनस आगे चलाओ, ये इधर गया, ये इधर गया, देखो तरीका देखो, अभी बिल्कुल बेसिक से सिखा रहे हैं, अच्छे से तरीका देखें सीखें। ये इधर आया, ये माइनस इधर आया, और ये पाई इधर ही है, ये पाई इधर ही है, और ये डबल बॉन्ड ओ है, लाइक दिस, ये डबल बॉन्ड ओ है। अच्छा, और कुछ पाई है क्या, हाँ यहाँ भी पाई है, ऐसा, ऐसा भी पाई है। अब और कुछ पॉसिबिलिटी, कुछ नया स्ट्रक्चर बन सकता है क्या, हाँ बन सकता है कुछ ऐसा, ये इधर गया और ये इधर गया, तो क्या बन रहा होगा, लेट्स सी, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, डबल ओ, और ये इस इधर, ये इधर, और ये इधर, और ये माइनस यहाँ, देखो अलग है ये। आपको लग रहा होगा अगर सेम है तो देख लो, अंदर वाले बॉन्ड अल्टरनेट हो चुके हैं, अलग है वो। क्या कहीं और माइनस कहीं और जा सकता था, यहां से एक रास्ता ये था, एक रास्ता ये था, इधर एक बार हम इधर गए तो ऐसा बना, और यहीं से एक बार इधर आए तो कुछ ऐसा बना, 1 2 3। So I guess these are the only possible structures out here and 6 structures are possible. ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, हो सकता है आपसे गलती हुई हो, ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद ना आपको ये सब आसान लगने लगेगा। जब हम और डिफिकल्ट स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे तो आपको ये सब काफी आसान लगने लगेगा। चलो अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, जो फोर्थ क्वेश्चन मैंने दिया था वो क्या था, O प्लस। अब इसमें आपको समझना होगा कि O प्लस ट्रिपल बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया होगा, एक्चुअल प्लस यहां रहा होगा, समझो, एक्चुअल प्लस ना यहां रहा होगा, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया होगा। मैं आपको इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं, आपको ये फीलिंग आनी चाहिए, ये ऐसा रहा होगा O, और यहां पे प्लस रहा होगा, एक्चुअल प्लस, जो डेफिशिएंट वाला प्लस था वो यहां रहा होगा, ठीक है, और ऑक्सीजन ने इसको लोन पेयर देके, लोन पेयर देके ऐसा कर दिया होगा। तो क्या इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है, जी बिल्कुल, दिस कुड बी द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको जनरली बच्चे छोड़ देते हैं, एक्चुअली ऐसा रहा होगा, उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉन को इधर डाला तो ऐसा बना होगा। अच्छा, और कुछ हो सकता है, हाँ बिल्कुल, अब इस प्लस की तरफ ये आ सकता है, प्लस की तरफ ये आ सकता है, तो ये थोड़ा अटपटा लग रहा होगा देख के आपको कि कैसे डबल डबल बॉन्ड्स हैं, तो या तो आप इसको इधर कर दो, या तो इसको इधर करके इसको इधर कर दो, एक ही बात है, क्या बनेगा दोनों से, क्या बनेगा दोनों से, ये डबल ओ, ओ का चार्ज गया और यहां डबल आ गया, यहां प्लस आ गया, यहां डबल आ गया, ऐसा बन सकता है क्या सर, बिल्कुल बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बन सकता है, क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड से, वो एलिन्स में ऐसे होते हैं, देखा होगा आपने, ठीक है, हो सकता है वो, कोई टेंशन नहीं उसमें। आप देखो कि इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ सही है ना, कोई कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बना रहा है, बाकी बस कोई दिक्कत नहीं, आप प्रॉपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। इधर आ, इधर प्लस है, तो ये पाई क्लाउड को फिर इधर ले आओ, क्या बना, ये बना दिस 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 दिस, यहाँ डबल ओ, यहाँ डबल, और ये क्लाउड यहाँ आ गई तो यहाँ आ गया प्लस।
सो हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल? जनरली बच्चे क्या करते हैं कि ये इसको लाते हैं इधर, ये जाता है इधर, एक ये बनाते हैं, फिर ये प्लस आता है और यहाँ ये बना देते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का हो सकता है आंसर 3 आ रहा हो, बट व्हाट इज द एक्चुअल आंसर? अरे एक्चुअल आंसर में ये भी कंसिडर करना होगा, क्योंकि यहां भी तो प्लस है, यही तो प्लस था, इसी को तो ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया है और ये बना है। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल प्लस चार्ज एंड दिस इज फॉर्मल प्लस चार्ज। डिफरेंस है दोनों में, दिस इज फॉर्मल प्लस चार्ज एंड दिस इज योर नॉर्मल प्लस चार्ज, जो कार्बन 3 बॉन्ड बनाने की वजह से आया है, वो डेफिशिएंट है वो कार्बन। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 4। देन अगला नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, मैं ऑर्डर से बता रहा हूं बिल्कुल, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं ये क्वेश्चंस मैंने दिया था। ये माइनस है, इसमें क्या होगा? इसमें ज्यादा कुछ पॉसिबिलिटी है नहीं, पाई क्लाउड है, माइनस है तो ये इधर गया, पाई इधर गया, और कहीं कुछ नहीं जा रहा। ये एन, ये सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पे फिर से एक डबल बॉन्ड आता हुआ दिख रहा है, कोई बात नहीं, आ सकता है एन पे माइनस, ठीक है। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? 2 इज द आंसर, 2 is the answer for this question. Next resonating structure is pyrrole. बहुत अच्छे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं इसके, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं थोड़ा शुरू में। पाइरॉल में, दिस इज पाइरॉल, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है। चलो बनाते हैं। एन के लोन पेयर्स को चलाना होगा, ठीक है। लोन पेयर्स को चलाओ, ये गया इधर, ये आया इधर माइनस। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर? अभी ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बेसिक स्ट्रक्चर्स ही चल रहे हैं, ये सब एकदम अच्छे से आना चाहिए, मेन सेंस लेवल के स्ट्रक्चर्स हैं ये। अच्छे स्ट्रक्चर्स इसके बाद डिस्कस करेंगे हम। ये ऐसा, ये ऐसा। तो देखो एन पे प्लस आया, और ये कैसा प्लस है? फॉर्मल, क्योंकि एन ने अपना लोन पेयर दिया है। तो जब भी कोई एटम लोन पेयर देता है तो उस पर जो प्लस आ रहा है वो फॉर्मल प्लस चार्ज, ये ऐसा आया। अच्छा, माइनस को और चलाते हैं, चलो ये इधर और ये इधर, इस कार्बन पे बैठेगा तो कैसा? ये नाइट्रोजन है, H है, ये डबल बॉन्ड अभी भी बना हुआ है, फॉर्मल चार्ज अभी भी है इस पे, ये इधर आया और ये माइनस इधर बैठा। अच्छा, और भी कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये माइनस दिख रहा है, माइनस को अगर आप इधर लाते हो और ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होता है तो क्या कुछ नया बनेगा? देखते हैं क्या बनेगा। ये ऐसा आ गया और ये इधर माइनस आ गया, ये डबल तो है ही, ये H भी है और भी फॉर्मल भी है, इस पे 4 बॉन्ड बनाया हुआ है देखो। तो क्या ये एक नया स्ट्रक्चर है? जी बिल्कुल, इस कार्बन पे भी माइनस है, ऐसा संकेत दे रहा है ये स्ट्रक्चर, इस कार्बन पे भी माइनस है। अच्छा, और कुछ हो सकता है क्या? चलो चला के देखो आगे, कुछ नया बन रहा है क्या? हाँ, बन तो रहा है, इस कार्बन पे भी माइनस है, ऐसा कभी नहीं आया अभी तक, अभी तक ऐसा नहीं आया था, इस कार्बन पे भी माइनस है। ये प्लस है, ये ऐसा है, ये माइनस है और ये डबल है, लाइक दिस। ये माइनस है, ये डबल है, लाइक दिस। अच्छा, क्या और भी कुछ हो सकता है? चलो चला के देखते एक बार। ये इधर आया और ये एन पे चला गया, उसका लोन पेयर वापस करो उसको। तो लोन पेयर वापस किए तो क्या मिला? एन एच, ये ऐसा, ये ऐसा नहीं, ये तो सेम आ गया, ये दोनों सेम है, तो इसको कोई नया स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे, सेम है बिल्कुल। तो हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल? How many structures are possible for pyrrole? You would say 1, 2, 3, 4 and 5, because this is same as this one. So resonating structures possible is 5. Resonating structures कितने possible है? 5. 5 resonating structures are possible. Next question मैंने दिया था for pyridine. Pyridine दिया था एक, and this. यहाँ ऐसा, यहाँ ऐसा, यहाँ ऐसा। क्या करेंगे अब? लोन पेयर आपको बताए थे, पायरिडिन का लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, सिर्फ पाई क्लाउड मूव करेगा। लोन पेयर इज नॉट इन कॉन्जुगेशन, इट इज नॉट पैरेलल टू द p ऑर्बिटल प्रेजेंट आउट हियर। लोन पेयर इज इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, प्रीवियस वीडियो देखे उसमें समझाया गया है। तो क्या होगा? तो मैं ऐसा बस करूंगा, पाई पाई का ओवल, ये गया इधर, ये गया इधर, ये गया इधर, दैट्स इट। माइनस माइनस चलाने की जरूरत नहीं है इसमें, एन ये
क्योंकि ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, सब कुछ सेटिस्फाई हो गया एक बार में। ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये लोन पेयर वैसे का वैसा ही। सो जी बिल्कुल, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अपने आ रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं कितने, 2। फिर एक अगला क्वेश्चन दिया गया था आपको, वो क्या था, ऐसा कुछ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इससे भी बेहतर बेहतर क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। ये यहाँ पे ऐसा था और शायद यहाँ पे प्लस था। चलो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं और देखते हैं क्या आंसर होना चाहिए। अब देखो ये जो प्लस है, ये इस वाले पाई क्लाउड के साथ रेजोनेंस में तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास sp3 कार्बन आ चुका है। तो कैसे कराओगे, ये पाई क्लाउड इधर आया, चलो तो पहला स्ट्रक्चर बना, बना बना के करते हैं अच्छे से धीरे धीरे। ये ऐसा आया, तो ये ऐसा आया, ये यहाँ पे ऐसा है, तो ये इधर आया तो यहाँ प्लस आई, ऐसा, ये इधर, ये इधर। अच्छा अब ये प्लस आया तो ये इधर गया, ये इधर गया तो ये ऐसा, और ये ऐसा, ये ऐसा, और ये ऐसा, और प्लस यहाँ आ गया। अच्छा और कुछ हो सकता है क्या, बिल्कुल, ये इधर जा सकता है, तो ये इधर जाएगा तो देखो प्लस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, अगला स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, कुछ स्केलेटन्स बना लेना चाहिए था पहले। ये इधर गया तो यहाँ प्लस आया, ये प्लस यहाँ का है, यहाँ का ये प्लस समझो, ये पाई इधर आ चुका है, ये ऐसा है और ये ऐसा है, और भी कुछ है क्या, हाँ ऐसा भी है। अच्छा अब मुझे बताओ, ये प्लस के पास दो रास्ते हो गए अब। एक ये ऊपर वाला पाई भी आ सकता है, बाजू वाला पाई भी आ सकता है। तो चलो मैं पहले एक बार ऊपर वाले पाई को ले आता हूं इधर, ये पाई इधर आ गया। सर पहला वाला ही तो बन गया, देख लो पाई बॉन्ड अल्टरनेट हो गए होंगे, पाई बॉन्ड अल्टरनेट हो गए होंगे तो नया स्ट्रक्चर माना जाएगा इसमें। ये देख लो ऐसा आ गया, तो ये डबल है प्लस यहाँ है, ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन आप देख लो अपने आप पाई बॉन्ड अल्टरनेट हो चुके। ठीक है, अच्छा अब इस प्लस के पास एक और रास्ता था कि यहीं से ये इधर चला जाए, इधर चला जाए तो एक स्ट्रक्चर ऊपर बना दे रहा हूं मैं, क्या बनेगी, ये विर ये फिर, तो ये इधर आया। अब इसको ऐसे ही रहने देता हूं मैं, इसको ऐसे ही रहने देता हूं, इसको भी यही रहने देता हूं, और ये पाई क्लाउड इधर आ गया तो प्लस चार्ज यहां आ गई। तो आप देख लीजिए अगर ऐसा प्लस चार्ज है तो कितने जगहों पे वो डीलोकलाइज्ड है। सो व्हाट विल बी द आंसर। अगर मुझसे कुछ छूट जा रहा होगा तो आप बिल्कुल, या फिर आपको अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसको बिल्कुल क्लैरिफाई करता हूं और कर दूंगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इसके कितने बने, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर इज 6 फॉर दिस वन। तो हमने इतने ही क्वेश्चंस किए थे। अब अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत फील आ रही होगी हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अभी मैं कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी हमको। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दैट। हाँ तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। बीच बीच में कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी दूंगा, उसको खुद से ट्राई करना, और अगले लेक्चर में उसका आपको मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। मैं बिल्कुल आपको एश्योर करता हूँ, आप अगर अच्छे से फॉलो करते हैं, हमारी सीरीज को प्रॉपरली देखते हैं राइट फ्रॉम फर्स्ट वीडियो, भले आपको आती हो चीजें फिर भी आप देख सकते हैं, आपको पक्का कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। चलो ये O माइनस है, ठीक है, O माइनस है, फिनॉल जैसा रहा होगा, फिनॉक्साइड बना दिया मैंने H प्लस हटा के। ये नेफ्थॉल आपने पढ़ा होगा, अल्फा नेफ्थॉल, ठीक है, अल्फा नेफ्थॉल बीटा नेफ्थॉल, तो ये नेफ्थॉल रहा होगा, नेफ्थॉल से मैंने H प्लस निकाल दिया। तो अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने होंगे, आप वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो, पहले बिल्कुल ट्राई करो और अब सॉल्यूशन देखो। चलो पक्का आपने कोई ना कोई छोड़ दिया होगा, अगर आपने बहुत केयरफुली नहीं बनाया है तो। पहले मैं क्या करता हूँ, थोड़े से स्केलेटन्स बना लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं फिट करूंगा। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये जेई एडवांस प्रीवियस ईयर है क्वेश्चन, शायद 2014 में था, शायद एग्जैक्टली याद नहीं मुझे, इंटीजर टाइप में पूछा गया था ये।
एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछ रहा था उसमें। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर डायरेक्ट पूछेगा भी ना तो कुछ अच्छे स्ट्रक्चर्स आपसे पूछेगा, जेई एडवांस में स्पेशली बात कर रहा हूं। चलो देखो ये माइनस को चलाना चालू करो, क्या हो सकता है, मुझे नहीं पता कि कितने, ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 बनाया मैंने तो 7 होंगे मुझे याद है, नहीं, अभी हम एक एक करके बना के देखेंगे, ठीक है। चलो फिर इसके कुछ शॉर्टकट्स भी हैं, वो भी बताएंगे आपको। आप खैर शॉर्टकट्स से ज्यादा अच्छा आप थोड़ा बना के देख लो, तो शुरुआत में तो ज्यादा अच्छी फीलिंग तभी आएगी, फिर थोड़ा इसमें जब आप मास्टर हो जाओगे उसके बाद आपको शॉर्टकट फिर हेल्प करेगा आपको, ठीक है, पहले बना के देखा करो उसको। चलो तो ये तो अभी इधर ऐसा ही है, इसको नहीं टच कर रहे अपन, ठीक है, बहुत केयरफुली बनाऊंगा, नहीं तो मुझसे भी गलती हो सकती है, कुछ भी छूट सकता है, ध्यान से इसको करना होता है। चलो ये माइनस, और क्या करें अब, चलो माइनस को सीधा सीधा चलाओ, पहले इधर चलाओ, तो ये ऐसा हुआ, ये इधर हुआ, ये इधर हुआ, ये डबल ओ, और ये ऐसा हुआ, और ये माइनस यहाँ गया। अच्छा और कुछ किया जा सकता है, चलाओ आगे थोड़ा, ये इधर गया, अब जब ये इधर जा रहा है तो ये माइनस यहां जा रहा होगा इस कार्बन पे, क्योंकि यहाँ तो पाई है नहीं, तो वही होगा, ठीक है, तो ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, और ये माइनस यहाँ गया, ये माइनस इधर गया, ये डबल ओ है यहाँ पे, और यहाँ पे पाई है, देखो बिल्कुल ध्यान से, ऐसा गलती तो नहीं हो रही ना, ये इधर गया, ये इधर गया, बिल्कुल ठीक, बाजू इधर इधर सब सही है, और ये डबल बॉन्ड ओ है। अब देखो ये माइनस जंक्शन पे आ चुका है, जंक्शन पे आ चुका है तो क्या होगा, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, दोनों तरफ जा सकता है, किधर लेके चले, राइट की तरफ, जंक्शन पे आया ना तो जंक्शन वाले को स्पेशल मान कैसे कर लो, क्योंकि इससे अपन दो तरफ जाएंगे, इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे। चलो माइनस, ये इधर, ये इधर, चलो इधर जाता हूं मैं पहले, ठीक है, ये इधर, ये इधर, तो क्या हुआ, इधर वाला तो ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, ये डबल इधर आया और ये ओ पे माइनस हुआ, डबल इधर आया और ओ पे माइनस, आप माइनस को ही मूव कराएं, अभी पाई पाई का अलग से कोई कॉन्जुगेशन मत चला देना, ठीक है, नहीं तो फिर तो सब हौच पौच हो जाएगा, कुछ नहीं बना पाओगे, आप इस माइनस को ही चलाएं। डोमिनेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यही हैं, जो नेट फेवरेबल स्ट्रक्चर्स है वो यही होते हैं, ठीक है, तो कुछ भी मत चलाने लगना, जैसे ये बनाया फिर अगला पाई पाई का चला दे रहे हो, ऐसा नहीं, एक सीरीज से बनाते रहना सीधे, ये माइनस इधर, ये इधर, अब डबल। अच्छा और कुछ कर सकता था क्या ये माइनस यहां से, नहीं, ज्यादा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, तो चलो अब इस माइनस को इधर चलाते हैं, यही माइनस इधर जाएगा और ये इस पे बैठेगा, तो क्या बनेगी, देखो इसके बाद में इधर चला के अब यहां बना रहा हूं स्ट्रक्चर, तो ये कुछ ऐसा, फिर ये माइनस यहाँ पे, ये डबल ऐसा, ये डबल ऐसा, ये डबल ऐसा, और ये डबल बॉन्ड ओ ही है, ये माइनस इधर आके इधर माइनस। अच्छा और अगली कुछ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल ये माइनस को आगे चलाओ सीधा, ये जाके इसमें गया, तो क्या हुआ, डबल ओ, ये ऐसा, ये माइनस, ये माइनस, ये ऐसा, ये ऐसा। अच्छा और कुछ, हाँ ये पाई बॉन्ड इधर आ गया शायद, हाँ। अच्छा अब और कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल इस माइनस को चला सकते हो, और चलाओ चलाओ सीधा चलाओ, ये इधर गया, ये इस पे गया, तो क्या बन रहा होगा, बिल्कुल ध्यान से करते जाना है, कुछ नहीं छूटेगा, ये इधर है, तो ये ऐसा, ये ऐसा, ये डबल ओ, ये ऐसा, अब ये माइनस इधर आया, ये पाई है। अच्छा कुछ और हो सकता है क्या सर, बिल्कुल ये माइनस सीधा चलाओ ना, अभी और चल रहा है, देखो ये इधर आया, ये इस पे बैठा, तो द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज दिस, दिस इज द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये इधर आया, ये माइनस, ये डबल ओ ऐसा, और कुछ, बिल्कुल ये ऐसा और ये ऐसा, देखो देखो बिल्कुल ध्यान से कहां कहां स्ट्रक्चर बन रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखो, ये 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 और ये ऐसा, ये ऐसा, दोनों ही रिंग एरोमेटिक है, ये देखो ये भी नेफ्थॉल ही है, आपको नेफ्थॉल जैसा ही है, एक्चुअली में सभी नेफ्थॉल्स है, लेकिन देखो रिंग अल्टरनेट हो चुका है, आप देखो पहली वाली रिंग अल्टरनेट हो चुकी है, तो अलग स्ट्रक्चर कंसिडर करेंगे, क्या और कोई पॉसिबिलिटी है, नहीं अब और कोई नहीं है, देख लेना आप, अब और कोई नहीं है, कोई नजर नहीं आती, तो क्या आंसर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 10, करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 10,
ठीक है, तो 10 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अगर अपन अल्फा नेफ्थॉल के जो एनायन है उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आप बिल्कुल कमेंट करके बताएं मुझे कि आपको समझ में बातें प्रॉपरली आ रही है या नहीं आ रही है। चलो एक और अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं। जैसे हमने इस तरह का किया ना, इधर पीछे किया था, इसको किया था, कुछ ऐसा ही लेते हैं। और ठीक है, इस बार पॉजिटिव चार्ज को हम थोड़ा आगे की तरफ लगाते हैं। खुद से ट्राई करना पहले, ट्राई इट बाय योरसेल्फ फर्स्ट। कुछ ऐसा यहां पॉजिटिव लगाते हैं, दिस 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 दिस, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो ट्राई दिस बाय योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन आई विल टेल यू द आंसर। तो देखो, सिंपल प्लस की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन चलता है, चलाओ, ये इधर आया पहला स्ट्रक्चर। मैं कुछ स्केलेटन्स फिर से, गिव मी अ मिनट, मैं बना के रख लेता हूं कुछ स्केलेटन्स ऐसे ऐसे। मुझे नहीं पता कितने बनेंगे, बट रफली मैं 6-7 बना के रख लेता हूं ऐसे। चलो, अब ये इधर आया तो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये इधर आया तो इधर आ चुका है, ये प्लस आ चुका है। अच्छा, ये प्लस आ गया, अब क्या करें, इसको चलाओ ऐसा इधर। तो जब ये ऐसा चलेगा तो अब देखो, ये पाई इधर आ गया, ये ऐसा है, यहां प्लस आ गया। प्लस थोड़ा जंक्शन में दिख रहा है आता हुआ, जंक्शन में दिख रहा है, लेकिन इधर साइड तो कुछ है ही नहीं, कोई पाई वाई इलेक्ट्रॉन। इधर देखो, तो इधर तो sp3 कार्बन है, तो उधर से कोई रेजोनेंस हो नहीं रहा, तो प्लस यही रहने दो। ठीक है, अब इधर ही चलाओ, एक ही तरफ जाएगा, इधर से इधर गया, तो व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटी, ये ऐसा ही रहेगा, ये ऐसा ही रहेगा, ये इधर चला गया तो यहाँ डबल बना, यहाँ प्लस आ गई। अच्छा, यहाँ पे पाई है, फिर इधर चलाओ, जब ये इधर चलेगा तो क्या हुआ, ये पाई ऐसा, यहाँ ऐसा, यहाँ ऐसा और यहाँ ऐसा, और ये इधर आया तो प्लस यहाँ आ गया। क्या कोई और पॉसिबिलिटी है? जी बिल्कुल है। आप देखिए, ये वाले पाई क्लाउड को इसकी तरफ ले आओ तो क्या मिला, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, और यहां प्लस आया, ये यहां पे पाई है। कुछ और हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इस पाई को इधर लाओ। बहुत आसान स्ट्रक्चर्स हैं, आप एक दो बार बना लोगे, आपको बहुत आसानी लगेगी। तो एक और मेरे को बनाना होगा यहाँ पे कुछ ऐसा। तो अब देखो, प्लस जहां था वहीं आ चुका है, जहां से हमने शुरू किया था प्लस वहीं आ चुका है। बट ध्यान दो, पहली वाली रिंग जो है उसके बॉन्ड्स अल्टरनेट हो चुके हैं, जैसा हर बार हो रहा है। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 7। तो वी हैव 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल फॉर दिस कैटायन। 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। ठीक है, ये हुए। अब कुछ और स्ट्रक्चर्स लेते हैं, थोड़ा फ्यूज रिंग्स का स्ट्रक्चर लेते हैं। ठीक है, तो लिखो ऐसा थोड़ा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्यूज रिंग्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर फ्यूज रिंग्स। क्या मतलब है फ्यूज रिंग्स का? जैसे बेंजीन होता है ना, तो बेंजीन के आप 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हो, लाइक दिस, ऐसा 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो। इसको मान लो एक्स बोल रहा हूं मैं, इसको वाई बोल रहा हूं। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है। बेंजीन के 2 होते हैं, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब मैं बात करने जा रहा हूं फ्यूज रिंग्स की, मतलब नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये सब की बात करने जा रहे हैं, फिनैंथ्रीन। सो लेट अस स्टार्ट विथ नेफ्थलीन। नेफ्थलीन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे? अब ध्यान से सुनो, इसको बनाने जाओगे ना तो हो सकता है पॉसिबली आपका कोई ना कोई छूट जाए, क्योंकि इसमें पाई पाई चलाना पड़ेगा, माइनस चार्ज कहीं नहीं आएगा, नेट माइनस चार्ज कहीं नहीं आएगा। ठीक है, नेट माइनस चार्ज कहीं नहीं आएगा। जैसे बेंजीन का बनाते हो, इधर पाई चला, इधर चला, इधर चला, वैसे यहाँ भी वैसा ही होगा। ठीक है, तो कोई माइनस वाइनस नहीं चलेगा यहाँ पे। तो आप इसमें एक तरीका समझो बनाने का क्या है। आप हो सकता है बनाओगे सही बन जाएगा, ये इधर गया उधर गया, बट पॉसिबिलिटी है कि आप कोई ना कोई छोड़ दो एक आध स्ट्रक्चर। तो फ्यूज रिंग्स में क्या किया जाता है
कि आप पहले तो कुछ स्केलेटन बना लो, ठीक है, ऐसे पहले स्केलेटन बना लो। इसको ध्यान रखो, ये एक्स है, ये वाई है। तो अब इन दोनों रिंग्स को बस कुछ नहीं, थोड़ी बहुत मैथमेटिकल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आप सेट करने की कोशिश करो। मुझे नहीं पता कितने बनेंगे, मैंने रफली ऐसे 4 बना लिए, ठीक है। चलो देखो, तो अभी आप अगर इस स्ट्रक्चर को देखो, इस स्ट्रक्चर को देखो, हर पॉसिबिलिटी, मतलब जितना, मतलब हर रिंग, कोई रिंग एक्स हो सकती है, वाई हो सकती है, रिंग एक्स हो सकती है, वाई हो सकती है, हो सकता है दोनों एक्स हो जाए, हो सकता है दोनों वाई हो जाए, हो सकता है पहला एक्स हो दूसरा वाई हो सकता है दूसरा एक्स हो पहला वाई हो। ऐसी पॉसिबिलिटीज की बात कर, ऐसी पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूं। अगर इसमें से जो जो भी पॉसिबिलिटी आती है आपको, लेकिन ऐसा मत कर देना कि दो है और 4 पॉसिबिलिटी आएगी, एक बार एक्स एक्स, एक बार एक्स वाई, एक बार वाई एक्स और एक बार वाई वाई। ऐसा मत कर देना, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि चारों पॉसिबल हो बनाना। मैंने ऐसा 4 लिख दिया है, बट ऐसे ऐसे आंसर मत कर देना ऐसे कि सर ने तो यही बोला था एक्स वाई की 4 पॉसिबिलिटीज ही होंगी, एक्स एक्स। इट इज नॉट पॉसिबल। अभी देखते हैं क्या चारों पॉसिबल भी है। चलो, ये क्या है, पहला वाला किसके टाइप का, देखो एक्स टाइप का, देखो डबल डबल डबल, एग्जैक्टली एक्स टाइप का है। दूसरा वाला किसके टाइप का, वाई टाइप का है। तो पहला एक्स है, दूसरा वाई है। अब एक काम करते हैं, पहले वाले को वाई बना देते हैं, ठीक है, पहले वाले को वाई बनाते हैं। चलो, पहला वाला वाई बना देते हैं, ये पहला वाला वाई बन गया। अच्छा, इसमें कोई मिरर इमेज या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाइसोमर का कॉन्सेप्ट मत लगाना भाई, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, इसमें एक्स वाई और वाई एक्स अलग अलग होगा, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर या फिर नोमेनक्लेचर का कोई रूल वूल मत लगाने लगना। ये एक्स वाई, तो ये देखो ये क्या है, ये मैंने बनाया वाई, अब इसके हिसाब से ये बनाऊंगा, ये ऐसा ये ऐसा। तो जब ये वाई है तो देखो दूसरा वाला क्या है, जब ये y है, ये y है ना, बिल्कुल मैंने बनाया y, तो दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला कुछ नहीं है, नथिंग, ना x है ना y है। जी बिल्कुल, जब आप पहले वाले को y टाइप बनाओगे तो दूसरा वाला कुछ नहीं बनेगा, तो आप ये पॉसिबिलिटी ऐसे मत करना। अच्छा, और क्या हो सकता है, चलो पहला x y हो गया, पहला y भी हो गया। अच्छा, दूसरे वाले को मैं पहले से x बना देता हूं, ये भी तो पॉसिबल है, दूसरे वाले को x बना देता हूं, x नहीं बना दूसरा वाला, तो वो तो मैं बना सकता हूं, चलो बना देते हैं। बनाओ दूसरे वाले को x बनाओ, ऐसा ऐसा ऐसा, और ये ऐसा बनाए तो ये यहां तो डबल आ नहीं सकता, यहां डबल आ नहीं सकता, यहां आएगा, यहां आएगा, ये भी नेफ्थलीन ही है। तो ये वाला x बना, तो ये वाला क्या हो गया, नथिंग, ये कुछ नहीं हुआ। अगर आप थोड़ा गहराई से देखेंगे तो आपको समझ आएगी, और आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि अब कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट आंसर फॉर नेफ्थलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज 3। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बन रहे होंगे, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे होंगे 3, ठीक है। तो आपको छोटे से 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं मैं, उसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। 2 छोटे से क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, और अगली क्लास में भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बनाएंगे, थोड़े और टफ, ठीक है, बिकॉज आई वॉन्ट कि आपको थोड़ा एक्चुअल एडवांस लेवल का फील आए, है ना। लोग रेजोनेंस को एक क्लास में पढ़ा के खत्म करते हैं, रेजोनेंस हो गया, अरे ऐसा नहीं है भैया, रेजोनेंस, ठीक है, ऐसा नहीं है। चलो, आप ये बनाओगे, दिस इज एंथ्रासीन, एंथ्रासीन, और एक स्ट्रक्चर दे देते हैं। चलो, ये 2 होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, आप एक और ये ले लो और एक ये ले लो, फ्यूज रिंग्स ही है तो मैंने साथ में दे दिए, ये एंथ्रासीन और ये आपका क्या, फिनैंथ्रीन, तो आप इसको बनाना। और ये मिलते जुलते स्ट्रक्चर्स हैं, आपको मैं हिंट दे दे रहा हूं, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना, एक्स वाई करके और ये बनाना। अगली क्लास में इसको रिवील करेंगे और कुछ और नए टफ क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है।